जय हिंद दोस्तों। हाउ टू ज्वाइन रेलवे टीए पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। रेलवे टेरिटोरियल आर्मी का नामांकन फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है, इस वीडियो में यह विस्तार से बताया गया है। ये टोटल 8 पेज का होता है और इसे आप गूगल से अथवा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इस प्रकार भरा जाएगा। तो फर्स्ट पेज है दोस्तों, टीए का जो फॉर्म है वो इस प्रकार का होता है, इस फॉर्मेट में होता है। ये इस फॉर्म का नंबर है AIF टीए फर्स्ट और इसके ऊपर नाम लिखा है टेरिटोरियल आर्मी नामांकन फॉर्म। ये टोटल 8 इसके 8 पेज होते हैं टोटल। इस प्रकार का है, देखिए ये सेकंड पेज है आपका और ये आपका थर्ड पेज है और ये आपका फोर्थ पेज है शपथ पत्र और ये आपका फिफ्थ पेज है जिसको रिज्यूम में जाने के बदले टेरिटोरियल आर्मी को नौकरी अवधि बढ़ाई जाना है। और ये 6 नंबर का फॉर्म है, रिजर्व में भेजे जाना। जिसमें ये 7 नंबर का है फॉर्म गोपनीयता, जिसमें आपकी मेडिकल है। और ये आपका 8 नंबर का फॉर्म है लास्ट का गोपनीयता का। ये टोटल 8 है, 8 पेज है इसके जो आपको भरना है। जो पहला पेज है वो इस प्रकार भरा जाएगा जिसमें ऊपर यहाँ कुछ नहीं भरा जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है नंबर नाम का यूनिट में नामकरण। यहाँ आपको कुछ नहीं, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। ये सब वहाँ आर्मी ऑफिस में भरा जाएगा, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। और फिर इसमें आपका जो नीचे नामांकन से पहले पूछे जाने वाले प्रश्न है, जिसमें सीरियल नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है आपका नाम क्या है। यहाँ आपका जो भी नाम है वो नाम लिखा जाएगा कि भाई आपका जो XYZ जो भी नाम है। जैसे मान लो मेरा नाम पंकज है तो मैं यहाँ पंकज लिख दूँगा, पंकज लिख दिया। सेकंड नंबर पे है आपके पिता या पति का क्या नाम है। यहाँ आपके जो पिताजी का नाम है या आपके हस्बैंड का जो भी नाम है वो यहाँ लिखा दिया जाएगा। जैसे मान लो हमारे पिताजी का नाम है वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सेकंड के पार्ट कम में सेकंड का ही है, इसमें लिखा हुआ है क्या आप विवाहित हैं। तो अगर आप विवाहित हैं तो इसके सामने आप यस कर दीजिए, ठीक है। सेकंड के खम में लिखा हुआ है यदि हाँ तो इस समय कितनी पत्नियाँ जीवित है। इस समय कितनी पत्नियाँ जीवित है, जितनी भी है तो वो लिख दीजिए। जैसे एक लिख दिया। फिर ही लिखा हुआ है ग में यदि आपकी 1 से अधिक पत्नियाँ जीवित हो तो क्या आपने अपने नामांकन के लिए भारत सरकार से अनुमति ले ली है। प्राधिकार पत्र का हवाला दे। अगर आपके एक समय में 1 से ज़्यादा पत्नियाँ जीवित है और आपने गवर्नमेंट से अनुमति ले रखी है तो इसमें अपना जो सर्टिफिकेट है वो डालें, ये आता है इसमें। अब पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है क्या आप भारत के नागरिक हैं। हाँ आप भारत के नागरिक हैं तो इसके आगे आप 3 नंबर के आगे यस कर दो। फिर 4 नंबर का पॉइंट है आपके गांव, थाना, पुलिस स्टेशन, तालुका, तहसील, जिला, राज्य का नाम क्या है। यहाँ आपका टोटल एड्रेस आ जाएगा, जहाँ आप परमानेंट आपका एड्रेस है, जिसके बीच आपके गांव और आपके जहाँ आप वर्किंग स्टेशन इसके बीच का आपको स्पेशल पास मिलता है अपनी फैमिली सेटलमेंट के लिए। जहाँ का आपको पास लेना है वहाँ का आपका इसका एड्रेस आएगा। जैसे यहाँ आ जाएगा हमारा BPO सीकर आ जाएगा, ठीक है। पुलिस स्टेशन सीकर है, तहसील हमारी आ जाएगी जिला सीकर, राज्य राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। इसमें इस प्रकार आएगा। फिर है 5 नंबर का पॉइंट है आपका डाकघर कहाँ पड़ता है आपका पोस्ट ऑफिस, वो लिख दियो जो नज़दीकी आपका पोस्ट ऑफिस है। ये 5 नंबर के आपका पोस्ट ऑफिस का आ जाएगा। और टेलीग्राम ऑफिस बंद हो गया। 6 नंबर का पॉइंट है आपके पास के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम देना होगा जहाँ तक आपका पास मिल सके आपको। जैसे मान लो हमें दे दिया सीकर रेलवे स्टेशन दे दिया। और फिर है जो 6 नंबर है, 6 में ही पॉइंट है रेलवे स्टेशन से आपका घर कितनी दूर है। ये मान लो जितनी किलोमीटर दूर है उतना नाम लिख दो, 10 किलोमीटर। और 7 नंबर का है आजकल आप कौन सा पेशा, व्यवसाय या धंधा करते हैं, ये आपको लिखना ज़रूरी होगा। तो आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप कर दो कि रेलवे एम्प्लॉय, कर दो। और इसके बाद में आ जाएगा कि
कौन सी पोस्ट साथ में लिख दो, साथ में आप लिख दो पोस्ट लिख दो। पोस्ट जैसे आप जो भी हो, मान लो आप ड्राइवर हो तो LPG, जिसके अंडर में आप कार्य कर रहे हो वो लिख दो। CCR, और जिस स्टेशन पे काम कर रहे हो वो लिख दो। साथ में नीचे स्टेशन का नाम आ जाएगा, किस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है तो नीचे स्टेशन का नाम लिख दो। इसमें आ गया एम्प्लॉय, पोस्ट आ गई, जो भी आप जिस पोस्ट के हो, किसके अंडर में काम कर रहे हो, कौन सा स्टेशन है, डिवीज़न कौन सा है, डिवीज़न आ जाएगा यहाँ पे, कौन सी डिवीज़न में काम कर रहे हो, और जोन कौन सा है, ये जोन आ जाएगा। जैसे मान लो हमारा जोन NWR लिखता है तो हम NWR लिख देंगे। ठीक है। फिर पेज सेकंड में है, पेज नंबर 2 पे है 8 नंबर पॉइंट, आपकी राष्ट्रीयता क्या है। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है तो आप इंडियन लिख दो। आपका धर्म कौन सा है, जो भी आपका धर्म है वो धर्म लिख दो। और आप कहाँ नौकरी करते हैं, तो नौकरी आप कहाँ कर रहे हो, रेलवे में कर रहे हो, रेलवे में कर रहे हो, स्टेशन स्टेशन आ जाएगा आपका जहाँ आप वर्किंग करते हो। फिर इसमें 10वां नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है, आपने कहाँ तक शिक्षा पाई, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसकी आप कॉपी लगाओगे कॉपी, वो इसमें लिख दो। आप 10th +2 है, जैसे मान लो आप 10th +2 है, अदरवाइज आप इंजीनियरिंग कर रखी है या ग्रेजुएट हैं, जो भी है वो यहाँ 10 नंबर पॉइंट के सामने लिखो और उसी के आपके डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। फिर 11 नंबर पॉइंट पे आपकी उम्र क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपकी इसमें 11 नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप 12 नंबर पे लिखा हुआ है, क्या आपको कभी फौजदारी न्यायालय में दोषी ठहराया गया है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में सजा दी गई है। अगर हाँ है तो बाकायदा आपको विवरण लिखना पड़ेगा, अगर नहीं तो इसके आगे नो कर दो। फिर लिखा हुआ है, क्या आप इस नियमित सेना, रिजर्व या भारतीय रियायती सेना या नेपाल राज्य सेना में है, यदि हैं तो हाँ, यदि नहीं है तो इसमें भी आप नो कर दो। 14 नंबर का पॉइंट है, क्या आपने कभी नियमित सेना या भारतीय रियासती सेना या नेपाली राज्य की सेना में काम किया है, यदि किया है तो किस में कितने समय तक, और वहाँ डिस्चार्ज होने का कारण, जो भी है वो लिख दो। अगर नहीं है तो इसमें भी आपका नो आ जाएगा। फिर 15 में, क्या आप टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के अधीन अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, तो 15 में आ जाएगा यस। ठीक है। फिर 16 नंबर पे लिखा, आप किस यूनिट के लिए नामांकन कराना चाहते हैं। अब आपकी जो मेरा पार्ट 1 में बताई गई है कि रेलवे की टोटल कितनी यूनिटें हैं, वर्तमान में टोटल 6 यूनिट है। तो आपके जोन की नज़दीकी यूनिट कौन सी है, जैसे आप NR में है, NWR में है, ठीक है, तो आपकी लगती है 1101 रेलवे इंजीनियरिंग टी, ठीक है, चंडीगढ़, इसका एड्रेस है चंडीगढ़। NR NWR के लिए है 1101 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट, चंडीगढ़। और 17 नंबर पॉइंट पे है, क्या आप सैनिक सिखलाई अधिनियम में बताई गई फौजी सेवा करने और सैनिक ड्यूटी में जातिगत रीति रिवाज को बाधक न होने देने के लिए तैयार हैं, तो आप इसमें लिखोगे यस, कि हम जो भी सेना के रूल नियम है उसमें अपनी जातिगत रीति रिवाज को नहीं आने देंगे, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा यस। और अब है पेज 3 इसमें है क्या आप 18 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 3 पे है, क्या आप अधिनियम को उपलब्ध के अनुसार डिस्चार्ज किए जाने तक काम करने को तैयार है। उसमें है कि आर्मी का जो नियम है उस नियम तक आपको वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या आप तैयार हैं डिस्चार्ज होने के लिए, तो इसमें 18 नंबर पे आपको करना पड़ेगा यस। 19 में, क्या आपने पहले कभी अधिनियम के अधीन नामांकन के लिए आवेदन किया है, यदि है तो क्या निकला। इसका मतलब है कि आप पहले कभी TA का फॉर्म भरा है, अगर भरा है तो उसके लिए क्या रिजल्ट आया, तो इसके लिए आपको यस या नो भरना पड़ेगा, तो इसमें कर देंगे। अगर आपने पहले कभी नहीं भरा है तो नो, और सभी में आप नो ही कर दो। फिर आएगा 20 नंबर पे है, क्या आपको टेरिटोरियल आर्मी से बर्खास्त किया गया है, तो इसमें भी आ जाएगा। अगर नहीं किया गया है तो नो, अगर किया गया है तो किस कारण से किया गया है वो कारण लगाना पड़ेगा। तो 21 नंबर पे है, क्या आप अब
ये दोबारा टीका लगाने को तैयार है। तो इसमें भी जो यस, क्योंकि ये काफ़ी बीमारी है, बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, तो इसके लिए आप यस कर दो। 22 नंबर पर है, क्या आपको सरकार की ओर से किसी प्रकार का भत्ता मिलता है, यदि हाँ तो किस प्रकार का। तो 22 नंबर में पॉइंट में आप रेलवे पे हो तो आपको ये HRA ट्रेवल अलाउंस ये भत्ते मिलते हैं, तो आप इसमें कर दो यस, यस करके ओबली कर दो HRA, ठीक है, DA, ये जो भी आपको भत्ते मिलते हैं इसमें आप यस कर दो। ये आपका 3 नंबर का फॉर्म हो गया, 22 नंबर तक पॉइंट हो गए। अगर इसमें नीचे टिप्पणी लिखी हुई है, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है या टेक्निकल ट्रेनिंग कर रखी है तो इसका आपको सर्टिफिकेट भेज दे ताकि वहाँ आपको बेनिफिट मिल सके। ये चीज़ है। यहाँ आपका जो आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यहाँ आपको सिग्नेचर करने होंगे या थंब इम्प्रेशन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। फिर विटनेस के जो गवाह है उसका नाम, पोस्ट और सिग्नेचर हो जाएगा। फिर नामांकन मंजूर होने पर घोषणा में ये आपको घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसे निष्ठा से ये घोषणा करता हूँ कि मैंने इस फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों का जो भी उत्तर दिया है वो सही है, उनका कोई आंसर झूठा नहीं है, इसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद में आपको यहाँ सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है। फिर ये नीचे नामांकन अफसर के हस्ताक्षर, ये आपको यहाँ नहीं करने हैं, ये आपको टीए में वो अधिकारी करेंगे इसका सिग्नेचर, आपको यहाँ कहीं नहीं करना है। फिर इसका अगला पेज है, 4 नंबर का पेज है, ये शपथ पत्र है। इसमें आपको बनना पड़ेगा, मैं, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ, ये जो भी शपथ है ये आ जाएगी। फिर 2 शपथ, ये आपकी 2 बार शपथ है, इसमें आप इंग्लिश में भरो तो ठीक है, या इंग्लिश में हिंदी में भरो ठीक है, वो आपकी इच्छा पर है, ये आप हो जाएगा। नीचे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ये इसके आज तारीख को स्थान मेरे सामने शपथ लिए, ये आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो आपकी टीए में है, जब आपकी रिक्रूट होंगे, जब आपको शपथ दिलाई जाएगी उस टाइम में आपको ये बनना होगा। ये पेज नंबर है 5। ये भी आपको यहाँ इसमें मैं होने तक, आप इसमें लिखा हुआ है, इस नामांकन के दिन मुझे जितने समय के लिए नौकरी करनी है उतनी कुल अवधि पूरी होने तक मैं, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, वर्ष और नौकरी करने में सहमत हूँ, तो इस दौरान रिजर्व में जाने का दायित्व मुझ पर होगा। ये है, ये आपकी मतलब जो सर्विस बढ़ाई जाती है उसके लिए है, आपके लिए। फिर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ये सब वहाँ जो यहाँ नहीं बनना पड़ेगा, 5 नंबर का फॉर्म है, ये आपको यहाँ नहीं बनना है, वहीं बनना होगा। हाँ, टीए में जाने के बाद में जहाँ आपको शपथ दिलाई जाएगी उस टाइम में बनना है। ये 5 नंबर का फॉर्म सारा अधिकारियों के सामने भरे जाते हैं, ये कमांडिंग ऑफिसर के सामने। ये है 6 नंबर का फॉर्म, भी आपको यहीं नहीं बनना, वो भी आपको टीए में कमांड ऑफिसर के सामने भरा जाएगा। और 6 नंबर के फॉर्म में आपका मेडिकल के बारे में विस्तार से लिखा गया है कि आपकी जन्म तिथि कितनी है, वर्ष कितने साल के हो, सीना कितना है, चेस्ट कितना है, मिनिमम कितना है, फुलाने के बाद में कितना है, हाइट कितनी है, ये सारी, वहाँ वजन कितना है, ये सारा मेडिकल ऑफिसर जो MH में आपका मेडिकल होगा उसके द्वारा भरा जाएगा ये सारा। फिर है 7 नंबर है, पेज नंबर 7 है, गोपनीयता। किस गोपनीयता की शपथ है, जिसमें आपको ये आपकी सर्विस नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये स्थायी पता, पहचान चिन्ह, परिवार में कौन कौन है, भाई कितने बहन, ये सारे इसमें लिखे जाएंगे। आपकी मेडिकल लिखा जाएगा, ये सारा इसमें है। ये वहीं ये हेडक्वार्टर में आपका भरवाया जाएगा आपसे, वहीं जहाँ मेडिकल होगा वहीं से आपसे करवाया जाएगा। ये 8 नंबर का है कि आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपकी कोई बीमारी तो नहीं है ना, ये सारी एक्सरे कराए जाएंगे, उसमें आपका कितना BP कितना शुगर है आपका सब वहीं लिखा जाएगा। ये 8 नंबर का पेपर है, ठीक है। ये टोटल 8 फॉर्म है जो आपको भरने होंगे। इसके साथ में आपको आपकी जो जहाँ आप वर्किंग कर रहे हो, इसमें आप जहाँ वर्किंग कर रहे हो मान लो वहाँ का आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको DOB के लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, और आपकी पे स्लिप चाहिए कि आपकी यहाँ कौन सी ग्रेड है उसको दर्शाने के लिए वहाँ आपको पे स्लिप चाहिए। तो आपको और 2 फोटो लगानी है इसके साथ में, 2 फोटो, आपका आइडेंटिटी कार्ड रेलवे का, और इसमें 10th की मार्कशीट DOB के लिए, और आपकी पे ग्रेड के लिए आपकी सैलरी स्लिप लगानी होगी। इसको भर के आप अपने इंचार्ज से, इसका देखो फर्स्ट पेज है, इसको यहाँ पे आपको इंचार्ज की सील लगानी पड़ेगी आपकी, यहाँ इस पे आपको इंचार्ज की सील लगानी पड़ेगी यहाँ पे।
यहाँ आपको इंचार्ज की सील लगानी पड़ेगी। यहाँ आपको अपने जो भी जिसके अंडर में आप वर्किंग कर रहे हो यहाँ आपकी सील लगेगी, वो सिग्नेचर करेगा। और इसके बाद में पेज 2 पे भी यहाँ पे नीचे लास्ट में जहाँ ये लिखा गया है 17 नंबर है, कॉलम 17 नंबर का पॉइंट है, उसके नीचे आपकी यहाँ अपनी इंचार्ज की सील लगेगी और इंचार्ज के सिग्नेचर होंगे। फिर इसके बाद में जो पेज नंबर 3 है इसके भी यहाँ जो आवेदक के हस्ताक्षर है उसकी इधर सामने आपकी इंचार्ज की सील लगेगी और इंचार्ज अपने साइन कर देंगे। इसके बाद में आपको इस फॉर्म के ऊपर ही ऊपर एक कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा, जो आपके ऑफिस द्वारा बनेगा। ऑफिस द्वारा कवरिंग लेटर बना के देंगे। कवरिंग लेटर आपको इसके फॉर्म के ऊपर लगाना पड़ेगा और 2 फोटो लगानी है। फ़ोटो कोने में आप स्टेबल कर सकते हो और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के आप इंचार्ज से फॉरवर्ड करवा के अपने जो संबंधित जोन है, जोन का टीटी है, वहाँ बाई पोस्ट या बाई हैंड जमा करवा सकते हो। जब भी वहाँ आपकी संबंधित ट्रेड के संबंधित वैकेंसी निकलेगी आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। आपका ऐसा होगा। कवरिंग लेटर इस प्रकार का होगा। कवरिंग लेटर ऊपर लिखा रहेगा, जो लेटर का नंबर आ जाएगा ऊपर, ये आपके लेटर का नंबर है, ऑफिस ऑफ द ये कौन सा ऑफिस वर्किंग करवा जाएगा। फिर आ जाएगा टू एडम ऑफिसर, जिस यूनिट में भेजना चाह रहे हैं उसमें, जैसे 1101 रेलवे इंजीनियरिंग टी रेजिमेंट चंडीगढ़ का है, जो भी जहाँ आपका जोन से संबंधित है वहाँ भेजा जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा रिगार्डिंग टू टीए फॉर्म्स, ठीक है। सीएनडब्ल्यू स्टाफ के हैं, अगर आप रनिंग स्टाफ रनिंग स्टाफ आ जाएगा। फिर आ जाएगा द टेरिटोरियल आर्मी एनवायरमेंट फॉर्म ऑफ सीएनडब्ल्यू चंडीगढ़ स्टाफ आर द बीइंग सेंट टू योर फर्दर डिस्पोजल प्लीज, ये बाकी नाम आ जाएगा। फिर आप इंचार्ज की सील लगेगी, साइन हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस प्रकार का आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको जमा कराना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो कुछ फोटो है उसकी, देखो ये है 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट जमालपुर का कुमार का है, ये कसम परेड है। और ये रेलवे 970 की है, डॉक्टर की है झांसी, और ये आपका स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेते हुए की है। और ये आपको 1031 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट कोटा का है, ड्रिल परेड का है। ये आपकी 1032 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट आगरा का है। ये आपको 1032 जो रेलवे कैसे रेलवे आपदा के दौरान कैसे टीए पर्सन ड्यूटी लगाते हैं उसका है, गार्ड किस में लगाता है, ड्राइवर किस में लगाता है, ये सारी है। ये आप इस प्रकार का आपको लेटर आएगा, इसमें लिखा आएगा भाई ये आपका आर्मी नंबर है, रैंक है, नेम है, फादर नेम है, आगे रेलवे की क्या पोस्ट है, किसके अंदर काम कर रहे हो, डिवीजन कौन सा है। इस प्रकार आपका कॉल लेटर आएगा, ट्रेन का